डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। इसके चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ था। इसके फर्स्ट पे आपको पहले चैप्टर नंबर 2 रैशनल नंबर के बारे में सारा बता दें, इरेशनल के बारे में बता दें, नंबर लाइन के बारे में बता दिया। अब बेटे हमारी एक्सरसाइज है सेकंड चैप्टर की 2A में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो बेटे मैथ्स के लिए ज़रूरी होता है कि आपको जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो समझना ज़रूरी होती है। अगर आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं समझेंगे तो क्या होगा, आपको क्वेश्चन भी समझ नहीं आएगा। और अगर आप क्वेश्चन को रट्टा लगा लेते हैं, जो सोल्यूशन है उसको भी रट्टा लगा लेते हैं, तो वो आपको भूल जाएगा वैसे, ठीक है ना। तो आपने क्वेश्चन को लाजमी समझना है, उसके बाद एक्सरसाइज को यानी कि उसके जो भी पार्ट्स होंगे क्वेश्चन होंगे उनको सॉल्व करना, ठीक है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट क्या है क्वेश्चन नंबर 1 की, कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपने बताना है कि कौन से नंबर जो है रैशनल है और कौन से इरेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रैशनल और इरेशनल नंबर। तो बेटे आपको रैशनल और इरेशनल को अच्छी तरीके से समझना होगा तो ही आपसे एक्सरसाइज में क्वेश्चन सॉल्व हो सकेंगे। तो रैशनल नंबर जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था कि अ नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q रैशनल, अ नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q दैट इज कॉल्ड इरेशनल। यानी जो डिवाइड में लिखे जा सके वो रैशनल होते हैं, जो डिवाइड में ना लिखे जा सके वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। तो चलें पार्ट नंबर जो है आपके कुछ इसमें सेम है वो आपने खुद करने हैं, कुछ मैं यहाँ पर आपको सॉल्व करवा दूंगा। यहाँ जो है हमने सेकंड पार्ट लिया है वो हमारे पास क्या है 3/1, ठीक है। तो 3/1 देखें क्या है हमारे पास रैशनल, क्योंकि ये डिवाइड में लिखा हुआ है। एक और चीज़ मैं इसमें आपको कवर करता चलूँ कि आपको पता होना चाहिए कि डिवाइड में अगर कोई नंबर लिखा हो तो ठीक है, लेकिन अगर कोई नंबर नहीं लिखा होगा तो वहाँ क्या होगा 1। लाइक देखें अगर ये आपके पास सिर्फ 3 होता तो ये एक रैशनल नंबर था, क्योंकि इसके डिवाइड में 1 होगा, जहाँ पर कोई वैल्यू नहीं होती वहाँ पर क्या होता है 1 होता है। लेकिन फिर भी आपने याद रखना है कि क्योंकि क्वेश्चन में आपके पास 3 और 1 लिखा हुआ है, इसलिए आपको इसमें मैं कवर कर रहा हूँ कि अगर डिवाइड में कुछ भी नहीं होगा तो भी वो आपके पास क्या होगा रैशनल नंबर होगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में 3/1 है, तो इट्स मीन्स कि ये आपके पास कौन सा नंबर होगा, रैशनल नंबर होगा, ठीक है। तो इसके पार्ट नंबर 2 में आ जाए। पार्ट नंबर 2 में क्या है 3/0। तो मैंने आपको बता दिया था अगर डिवाइड में 0 आ जाएगा तो वो कौन सा नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो ये आपके पास कौन सा है, इरेशनल नंबर। इस तरह बाकी पार्ट्स भी आपने देख लेने हैं कि जिनके डिवाइड में 0 है वो आपके पास सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल हो जाएंगे, और जिनके डिवाइड में 0 नहीं होगा वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, रैशनल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलें क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपने क्या करना है, राइट डाउन द फॉलोइंग रैशनल नंबर एज इंटीजर्स। आपने इन रैशनल नंबर्स को जो गिवन है किस में लिखना है, इंटीजर्स में। इंटीजर्स आपको वो भी कवर करवा देगा था कि इंटीजर्स में क्या होते हैं 0 +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो भी आपके पास रैशनल नंबर होगा इसको आपने रियल में करना है। कैसे करना है तो देखिए जरा क्या है -9/1, ये आपके पास रैशनल की फॉर्म में लिखा हुआ है, आपने इसको किस में करना है, रियल में, यानी कि डिवाइड में कोई नंबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए डिवाइड में क्या है हमारे पास 1, इट्स मीन्स कि अगर हम 1 को रेज कर देते हैं तो वो कौन सा नंबर हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो आपने याद रखना है कि रैशनल नंबर डिवाइड में लिखे जाते हैं और इंटीजर्स डिवाइड में नहीं लिखे जा सकते, ठीक है। तो आप यहाँ से 1 को रेज करेंगे, इसी तरह से क्या आ जाएगा आपके पास फिर -9 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह बाकी पार्ट्स भी होंगे जिसमें आपको क्या करना पड़ेगा, अगर जैसे इसका पार्ट नंबर 4 है उसमें -21/-1 है, तो देखिए अगर डिवाइड में भी साइन है ऊपर भी साइन है तो वो दोनों क्या हो जाते हैं, कैंसिलेशन हो जाएगी। और डिवाइड में मैंने कहा 1 आप नहीं भी लिखेंगे तो भी काम हो जाता है, लेकिन 1 लिखेंगे तो वो रैशनल हो जाएगा, 1 हटा देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंटीजर हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो वेरी सिंपल है, तो ये आपने सॉल्व कर लेना है, बस आपने 1 को हटाते जाना है और अगर ऊपर नीचे कोई भी साइन है तो उसको आपने क्या करना है, कैंसिल कर देना है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 वेरी सिंपल है। 1 में रैशनल और इरेशनल बताया हुआ है, 2 में रैशनल को आपने इंटीजर में करना है, यानी डिवाइड से 1 को हटा देना है और आपने उसको सिंपल लिख देना, वो क्या हो जाएगा, इंटीजर्स, ठीक है। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आपको 2 चीज़ें समझना ज़रूरी होंगी जो कि रैशनल नंबर के अंदर आती हैं, ठीक है। रैशनल नंबर देखिए डिवाइड में लिखा होता है तो आपने याद रखना है ऑलवेज कि डिवाइड से जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो आपके पास क्या होगी, ऊपर वाली। जैसे कि देखिए यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल ली हुई है 4/5, ठीक है। तो 4/5 में देखें 4 डिवाइड से ऊपर है
जो डिवाइड से ऊपर वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, न्यूमिनेटर, और जो डिवाइड के नीचे वैल्यू होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर के बारे में आपको पता होना चाहिए, आपको क्या एमसीक्यूज भी इस तरह से बन सकता है, तो इसलिए, और ये क्वेश्चन में भी आ रहा है हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर, इस वजह से आपको यही समझना जरूरी है, ठीक है। डिवाइड से ऊपर वाली न्यूमिनेटर और डिवाइड से नीचे वाली डिनोमिनेटर होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 वेरी सिंपल, क्या कह रहा है, राइट डाउन द रैशनल नंबर हुज न्यूमिनेटर, कह रहा है कि इसको आपने रैशनल नंबर में लिखना है जिसका न्यूमिनेटर क्या है हमारे पास, -7 × 2, यानी ये न्यूमिनेटर है, यानी डिवाइड से ऊपर वैल्यू आपने लिख लेनी है, उसका जो डिनोमिनेटर है वो क्या है 21 - 4, ये आपने डिवाइड में लिख देनी है, और बाद में इनको सॉल्व कर देंगे, वो आपके पास कौन सा बन जाएगा नंबर, रैशनल नंबर। तो देखें -7 × 2, पहले तो इन्हें मल्टीप्लाई करें, 7 × 2 = 14, और माइनस का साइन 7 के साथ है और प्लस का साइन 2 के साथ है, तो प्लस को जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास -14। नेक्स्ट डिनोमिनेटर में देखें 21 - 2, तो वेरी सिंपल, 21 में से 2 को माइनस करें तो क्या था हमारे पास 19 आ जाता है। इट्स मीन्स कि ये कौन सा नंबर बन गया, रैशनल नंबर। तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों दिए हुए थे, इसको आपने किस में चेंज करना था, रैशनल नंबर में, तो ये हमारा सिंपल रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर सेम है उसके अंदर भी आपने ऐसे ही करना है कि आपको न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर दोनों गिवन है, आपने न्यूमिनेटर की जगह न्यूमिनेटर लिख देना, डिनोमिनेटर की जगह डिनोमिनेटर, उनको आपने सॉल्व कर देना है, वो आपका सेम है, वेरी सिंपल है, वो आपने खुद ही से सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो बेटे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपके पास आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें आपको एक गिवन नंबर दिया हुआ है -3/7। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका जो आपके पास न्यूमिनेटर है इसको आपने किस में चेंज करना है, ये नीचे सारे के सारे उसने पार्ट्स बनाए हुए हैं जिसके अंदर आपको सिर्फ डिनोमिनेटर दिए हुए हैं। अगर आपके पास -3 डिनोमिनेटर है ये, तो जो भी नीचे पार्ट्स होंगे आपने वो नंबर वही बनाने हैं, किससे बनाने हैं, -3 से बनाने हैं, ठीक है। जैसे कि फर्स्ट इसके देखें पार्ट नंबर 3 में क्या है आपके पास, इसका 3 दिया हुआ है, यानी इस नंबर को आपने क्या करना है 3 में लेकर आना है। 3 आपका क्या है, डिनोमिनेटर बनाना है अपने +3। वो कैसे बनाएंगे, देखिए ऊपर क्या है -3/7, तो देखिए -3/7 है, इसको हम क्या कर लेते हैं, पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं -1 और -1 के साथ, ठीक है। तो क्या होगा फिर, माइनस माइनस कैंसिल और 1, तो आपके पास पता है किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो सेम आ जाता है, ये माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर -3/7 नंबर था आपके पास, जब ये कैंसिल होगा तो इस माइनस को आप क्या करें, डिनोमिनेटर के साथ लगा दें, तो आपका जो न्यूमिनेटर है वो क्या बन जाएगा +3, क्योंकि देखें ये क्वेश्चन था पार्ट 3 में क्या बनाना था आपने, इसके न्यूमिनेटर को -3 से +3 बनाना था। +3 कैसे बना फिर, कि हमने इसको मल्टीप्लाई किया -1 और -1 के साथ, कौन सा जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन नंबर था, तो माइनस माइनस से कैंसिल 1 भी कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास -3/7 रह जाएगा। ये जो माइनस है डिनोमिनेटर से कहाँ पर आ जाएगा, ये न्यूमिनेटर से कहाँ पर आ जाएगा, डिनोमिनेटर में, तो आपका ये जो 3 है ये क्या बन गया न्यूमिनेटर, और यही आपने बनाना था +3, तो ये +3 बन गया। सिर्फ साइन को आप चेंज करते हैं। आप एक और मेथड भी इसमें कर सकते हैं कि अगर आप इसको रेज कर दें तो -3/7 है, सिर्फ ये माइनस हटाकर आप क्या करें डिनोमिनेटर के साथ लगा दे, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा +3 बन जाएगा, ठीक है। बाकी पार्ट्स में ऐसे ही करना है आपने, जैसे कोई -15 है तो इसको आप क्या करें -5 से मल्टीप्लाई करें, 5 3 = 15 हो जाएगा और माइनस का साइन इधर ही आ जाएगा, ठीक है। तो आपने इसको बस क्या करना है, पॉजिटिव बनाना है, क्या चीज़, इसका न्यूमिनेटर, ठीक है। तो आपको पता है न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर क्या होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसमें भी आपके पास सेम है, उसमें आपने क्या करना है डिनोमिनेटर को बनाना है। डिनोमिनेटर को भी सेम बनाने के लिए क्या करेंगे, उस नंबर को किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे जिससे वो आंसर आ जाए। जैसे कि 3 था, 3 को तो हमने हटा दिया है, मैं इसकी एक छोटी सी एग्जांपल कवर करता जाता हूँ। यहाँ पर जैसे देखें आपके पास न्यूमिनेटर ये है -3 है और डिनोमिनेटर है 7, ये है। आपने अब क्या बनाना है -15, तो हम क्या करेंगे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं किसके साथ, 5 के साथ, तो 5 3 = क्या हो जाएंगे
15 डिवाइड में क्या आ जाएगा 7 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, तो आपने बस बैठे मल्टीप्लाई करना और मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है टेबल भी साथ साथ लर्न करें आपकी समर वेकेशन के अंदर, क्योंकि टेबल होना ज़रूरी है। मल्टीप्लिकेशन एडिशन वगैरह में टेबल आने चाहिए। ठीक है, तो इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वही आंसर बन जाएगा। ठीक है, अब बेटे आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। 7 में आपने क्या करना है, ये देखिए -7/1 लिखा हुआ है। आपने क्या करना है, इसके जो है न्यूमिनेटर को नेगेटिव बनाना है और डिनोमिनेटर को क्या करना है, प्लस बनाना है। तो देखिए ये जो माइनस का साइन है ये कहाँ पर आया हुआ है, दरमियान में आया हुआ। ठीक है ना, ये दरमियान में है, ना ही ये सिर्फ 7 के साथ है और ना ही सिर्फ ये 1 के साथ है। तो आपने क्या करना है, इसको एक सिंपल नंबर बनाना है, यानी कि डिनोमिनेटर जो है वो प्लस होना चाहिए, न्यूमिनेटर जो है वो माइनस बनाना है। तो हम ये माइनस का साइन हटा कर क्या कर देंगे, 7 के साथ लगा देंगे। तो ये अब पहले दोनों के साथ था, अब ये सिर्फ 7 के साथ है और इसका डिनोमिनेटर क्या बन गया है, प्लस बन गया है। ठीक है, तो एक और पार्ट में आपको करके सॉल्व दे देता हूँ कि इसको आपने क्या करना है, एक रैशनल नंबर में कन्वर्ट करना है पॉजिटिव। देखिए ऊपर भी -5 था, नीचे -2 था, यानी दोनों जगह ऊपर, पहले ऊपर में एक जगह माइनस था, दरमियान में ना ही ये 7 के साथ था ना ही ये 1 के साथ था। तो हमने क्या किया, 7 के साथ शिफ्ट किया, जिससे इसका डिनोमिनेटर क्या बन गया, प्लस का। इसमें देखें माइनस ऊपर नीचे दोनों है, तो आपको पता है अगर कोई सेम साइन ऊपर नीचे दोनों हो तो वो क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। तो माइनस ऊपर भी और नीचे माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपके पास सिर्फ क्या रह जाएगा 5 और 2। ये भी आपके पास क्या बन गया, एक पॉजिटिव रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो आपके पास नंबर लाइन है, तो नंबर लाइन अभी हम नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि नंबर लाइन के लिए आपको बहुत ज़्यादा सोल्यूशन है, तो इसके लिए वो भी कट कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी सिंपल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि वो पूछ रहा है -2/3 एंड 2/-3, यानी ये जो दोनों के साथ माइनस का साइन है ना, ये कहाँ कहाँ लगाया हुआ है। इस पहले वाले पार्ट में माइनस जो है वो सिर्फ 2 के साथ है और दूसरे वाले में माइनस का साइन किसके साथ है, 3 के साथ है। तो वो हमसे पूछ रहा है कि क्या ये दोनों नंबर्स सेम है, तो हमने ये बताना है। तो ये दोनों नंबर सेम है, यस। इसका आंसर किस में आएगा, इसका आंसर आपने किस में लेना है, यस में लेना है। ये यानी ये दोनों बोथ जो है वो सेम है, क्योंकि याद रखना है आपने, अगर किस माइनस का साइन चाहे आप न्यूमिनेटर के साथ हो डिनोमिनेटर के साथ, आपने हमेशा उसे किससे लिख लेना है, दरमियान में लिखना होता है। ठीक है ना, कि आंसर के लिए आपके पास माइनस अगर चाहे न्यूमिनेटर के साथ है या डिनोमिनेटर के साथ है, तो आपने उसे क्या लिखना है, मिड में करके लिख देना है। इसका मतलब ये दोनों के साथ आ गया है। इसी तरह से दूसरे में देखें 2/-3 था, यानी 3 माइनस का साइन जो वो 3 के साथ डिनोमिनेटर के साथ था, इसमें भी आप कर दें, कहाँ आ जाएगा, ये भी मिड में आ जाएगा। तो इसका मतलब है देखें दोनों सेम है, तो आपका आंसर इसमें किस में आ जाना चाहिए, यस में आ जाना चाहिए। तो बेटे आपने अब ये आपका पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि डेफिनेशन वगैरह आपने अच्छे से लर्न करनी है, और सेकंड लेक्चर में आपकी एक्सरसाइज जो है वो 2A वो कंप्लीट होगी है। बहुत सिंपल है, इसके अंदर सिर्फ रैशनल और इरेशनल के बारे में बताया हुआ है, और थोड़े से टेबल्स आपको अच्छी तरीके से आने चाहिए, जिसमें आप बता सके कोई भी नंबर होगा उसको आपने किससे मल्टीप्लाई करके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बनाना है। ठीक है, तो चलिए बेटे अल्लाह हाफिज़।